हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब लोग। फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज एक ऐसी स्टोरी लेके आया हूँ आपके लिए जो बहुत हमारे एक तो पहले बिहार राज्य से है, भारत के। और अगर मैं बात करूँ तो कई बार ऐसा होता है हमारे साथ भी, जैसे हम कहीं जाते हैं तो या तो गाड़ी में टायर पंचर हो जाता है या फिर कुछ ना कुछ खराबी बेवजह आ जाती है। जब हम घर से निकलते हैं तो एकदम सब कुछ ठीक होता है, बट कुछ रास्ते या कुछ जगह ऐसी हमें मिल जाती है जहाँ पे वो अचानक ही कुछ ऐसी घटनाएं जरूर होती हैं जो हम सोचते भी नहीं है, या फिर हमें इतना मालूम भी नहीं होता यार ऐसा भी हो सकता है। और जो नॉर्मल भी लगती है, कभी कभी नॉर्मल नहीं भी लगती। वो ये कि मानो तो ठीक है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं। तो दोस्तों, आज की जो कहानी होने वाली बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और हमें आज बिहार के जो है हमें रमेश ने ही स्टोरी भेजी है। तो चलिए देर ना करते स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम। तो ये सन 2018-19 की बात है, और लॉकडाउन से 1-2 साल पहले की बात है। तो बिहार में एक जगह है, मैं नाम रिवील नहीं करता क्योंकि इन चीज़ों में नाम रिवील करना, स्टेट का नाम मैं ले सकता हूँ बट रिवील करना इसलिए सही नहीं समझता, क्योंकि मैं अपनी चैनल के माध्यम से कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बना रहा या फिर कोई अफवाह नहीं फैलाना चाहता। ठीक है, तो आप उसी तरह से समझिए। बिहार में एक जगह है, ठीक है। तो वहाँ पे वैसे मैं बात करूँ तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाने के लिए, जैसे यहाँ से भी जाने के लिए हमें अच्छे अच्छे हाईवे मिलते हैं, तो बिहार में भी एक हाईवे है। तो वहाँ से जब जैसे कभी भी जब जैसे कहीं जाना होता है कार से, बस से या वैसे, तो 2017 के लास्ट में 18 में कुछ वहाँ पे जो कुछ एरिया ऐसा था, जैसे हाईवे के बगल में गांव और गांव वगैरह भी पड़ते हैं। तो उस हाईवे पे जो अच्छा खासा नेशनल हाईवे है, एक स्टेट को दूसरी स्टेट से जोड़ता है। तो बट बीच का जो पैच था उस पे, उसका बीच का जो पैच एक गांव पड़ता था, वो एक जगह ऐसी वहां पे हो गई थी कि वहां पे लगातार कुछ घटनाएं होती थी कि जैसे वहां से जैसे ही निकलते थे, अगर आप वहां पे थोड़ा रुक गए, जैसे वॉशरूम के लिए या वैसे, तो आपके टायर गाड़ी का या तो टायर में पंचर होगा या तो गाड़ी में कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाएगी, ऐसा होता था। बट जो रमेश थे, एक बार वो अपनी खुद की गाड़ी लेके वहां से जा रहे थे, उन्हें वो इतना मानते नहीं थे कि यार ये सब कुछ नहीं होता, ये सब बेकार की बात है। तो वहां पे टोल टैक्स था, उसी गांव से पहले एक टोल टैक्स था जहाँ पे ये सब घटनाएं होती थी। टोल टैक्स के बाद ही, जबकि इतने अफवाहें वहां पे भी चालू हो गई थी, रमेश जी ने कहा टोल टैक्स कटाने के बाद वो आगे बढ़े हाईवे पे। फिर जैसे वॉशरूम का थोड़ा सा होता है, तो वहां पे के वॉशरूम के लिए वो थोड़ा सा रुके। और जैसे ही वो 1 किलोमीटर चले होंगे, उन्होंने देखा कि उनके गाड़ी के दोनों टायर पीछे वाले, उन्हें सोचा भी नहीं था, दोनों के दोनों टायर इस तरह से पंचर हो चुके थे। ट्यूबलेस टायर, कहते हैं ना पूरी हवा निकल जाना, ट्यूबलेस की भी। तो बल्कि ट्यूबलेस टायर तो 15-20 किलोमीटर ऐसे ही चल जाते हैं पंचर के बाद भी। तो रमेश को यकीन नहीं हुआ। फिर उनके दिमाग में एकदम से आवाज दिमाग में एकदम से खटकी कि यार ये तो वही सीन हो गया जैसे मैंने जो सुना था कि यहाँ से आते हैं। और मैं वहाँ पे रुका भी था। बट वहाँ और आप से देखेंगे ना तो वो चलता हुआ रोड है, जो मैंने बताया, चलता हुआ रोड है, हमें यकीन नहीं होता। बट ऐसी घटनाएं जरूर कहीं ना कहीं हो जाती है। फिर क्या करा दोस्तों रमेश ने जैसे तैसे करके वहां से, वो तो अच्छा था कि दिन का टाइम था, रात के टाइम पे तो वहां सीरियसली कोई इतना रुकता ही नहीं है। तो दिन का टाइम था, तो रमेश ने जैसे तैसे करके जो फोन नंबर करके मैकेनिक को बुलाया, फिर अपने टायर वायर ठीक कराए। बस उस मैकेनिक ने ही फिर भी उसने यही बात बताई कि भाई मेरी तो दुकान इसी की वजह से चल रही है, मेरे को तो कहीं ना कहीं रोज कम से कम 10-15 केस 8-10 केस ऐसे आते हैं जो जिनको अच्छी खासी नई गाड़ी भी हो, टायर भी अच्छे हो, फिर भी उनके टायर बेवजह पंचर। और जब उसने टायर को चेक करा तो दोस्तों आप यकीन नहीं मानेंगे, उसमें कहीं पंचर था ही नहीं। तो ये सोचो, और गाड़ी इस तरह से दोनों टायर की हवा निकल चुकी थी जैसे वो पंचर हो चुके हों। फिर क्या हुआ, उन्होंने पूरा चेक कराया, फिर उसने कुछ नहीं, उसने हवा डलवाई आगे, टोल करके गाड़ी को लेके गए पेट्रोल पंप तक, उसमें हवा डली, उसमें पंचर था ही नहीं। और रमेश जी गाड़ी सही से चला भी नहीं पा रहे थे जब ये हुआ। तो उस दिन के बाद से उन्होंने ये चीज़ वहाँ पे, ये कहीं ना कहीं उनको दिमाग में आई कि इस रोड पे नहीं जाना, क्योंकि कई जगह फिर जब रमेश जी ने इसके बारे में पता किया कि यार ये क्या है, इसके तह तक जाऊं कि क्या है ये, सच है, ऐसा क्यों हुआ, या फिर कोई कोइंसिडेंटली ऐसा हो रहा है लोगों के साथ। तो वहां पे पता हुआ कि बहुत टाइम हो गया, 2-3 साल पहले 15-14 की बात है। वहां पे एक वहां पे एक कार सवार के वहां पे जा रहा था, तो उसने अपनी गाड़ी ली, तो उसे वहां पे 2-4 बदमाशों ने थोड़ा लूट वूट के और उसकी कहीं ना कहीं हत्या कर दी, और उसकी गाड़ी पे पहले पंचर किया गया।
तो उसकी गाड़ी में पहले पंचर किया गया और उसने कहीं वहाँ पे मदद मांगी कई लोगों से गाड़ी रोकने के लिए। वो सड़क पे पड़ा होता पर किसी ने भी गाड़ी नहीं रोकी, ना उसकी मदद की, कम से कम उसकी जान ही बच जाती। तो कहते हैं कि उसी की जो रूह है, जो उसी की आत्मा है, वहाँ पे भटकती है और उन लोगों को आज भी रोक रोक के मदद मांगती है। उनकी टायर हवा इसलिए निकाल देता है ताकि वो रुके। ऐसा कहना है वहाँ के गाँव वालों का। तो दोस्तों अभी इसमें कितनी सच्चाई है वो तो रमेश जी ने मुझे पूरा लिख के अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया। बाकी अगर आपको ये सच्ची लगी या फिर अच्छी लगी घटना तो ज़रूर शेयर लाइक करना। और आपके साथ कोई ऐसी घटना घटी हो या फिर आपको कोई स्टोरी हो बट वो रियल हो तो आप मेरे को ज़रूर बताइएगा। हम अपने चैनल के माध्यम से आपको उस कहानी को सुनाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहना इसी तरह से। जय श्री राम।